हमारे गांव में एक मिलिटेंट आया है और वो मेरे घर में छुपा हुआ है। आप आके आप चाहिए तो उसको ख़त्म कर दो। वो बच्चे ने अपनी जान जोखिम में डाल के। लड़के ने कहा, जनाब वो मेरा बड़ा भाई था, आपने मेरे फादर की जान बचाई इसलिए मैंने आपको एक जान वापस की है। रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये कहानी बताता हूँ। उसी ट्रैक से बॉडीज नीचे आ रही थी। What happened next? वहाँ पे 3 मिलिटेंट, एक वहाँ पे छोटी सी जगह थी, तंग जगह थी, उसके अंदर खड़े थे और वो हमारी पूरी बातचीत सुन रहे थे। और शायद हमारे और उनके बीच में सिर्फ 3 या 4 इंच की वो पतली लकड़ी थी। कर्नल साहब की बॉडी लेने आए हो, वी विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस बॉडी। कहाँ से ये जुनून आता है? 15 घंटे की क्लाइम के बाद वो जवान उस वैली के अंदर पहुंचे। द क्लाउड कवर क्लियर्ड एंड द मून केम अप। पूरी वैली वाइट हो गई। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट इफ इट वाज नॉट फॉर द पाकिस्तानी। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड सडनली द पाकिस्तानी स्टार्टेड द एयर बस्ट। इट वाज लाइक सीइंग गॉड। द पाकिस्तानीज थॉट कि ये कभी कैप्चर ही नहीं हो पाएगा। Its armed forces are there इंडिया की रक्षा करते हुए। तो आवाज आती है, एक हवा आती है। वी कुड हियर हिम अलाइव एंड ही वाज सेइंग दैट पुल मी आउट एंड वी कुड नॉट रीच हिम। भार अभी तक मेरे कंधे पे है। कर्नल, बर्फीली सर्दियाँ, चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान, मुश्किल पहाड़ियाँ। क्या मैंने दरवाजे को टच भी नहीं किया था तो मेरे पीछे के बाल जो हैं खड़े हो गए। बट इट वॉज डेंजरस। जैसे आप कोई भूत देखते हो कैसे फीलिंग होती है रात में बचपन में, वैसी फीलिंग आई एकदम से मेरे को, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक जवान का जीवन कैसा होता है? July 1999, 18 grenadiers broke the back of Pakistan, captured the Tiger Hill and made us won the Kargil War. Today we have with us Grenadier Colonel Ashutosh Kale. Sir, a very warm welcome. Thank you so much. Jai Hind to all of you. I'm very excited and very privileged to be here. और इस 26 जनवरी के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया। I am extremely honored. You have been a commanding officer of the 3rd Grenadiers of the Indian Army. Tell us about your experience or maybe about a story which is very, very unique. So, since you introduced 18 Grenadiers, I'll tell you a story of 18 Grenadiers which normally a lot of people would not know. जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ और 18 Grenadiers को ये टास्क दिया गया कि आप जाके टाइगर हिल को कैप्चर करो। Tiger Hill and Tololing were the highest features in that complete mountain area. And it was considered impossible to capture something which was there. The Pakistanis thought कि ये कभी capture ही नहीं हो पाएगा, Tololing and क्या-क्या challenges थे वहाँ पे? The heights were very steep. एकदम knife edge था. There was actually at that point the war was still building up, इसलिए ground support इतना नहीं था। बेहद ठंड थी। It was complete rocky area. It was absolutely open, and it was near steep climbs. You had to do actually rock climbing to go up. तो जब 18 Grenadiers ने चढ़ना शुरू किया, मेरा एक gentleman cadet था 18 Grenadiers में। He's today almost a brigadier. सचिन निम्बालकर. He got a वीर चक्र। मैं IMA में इंस्ट्रक्टर था और वो मेरा कैडेट होता था। एंड आई टू टॉक टू देम अबाउट दीज मोटिवेशनल स्टोरीज, और मैं कहता था कि द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज व्हेन अ मशीन गन इज फायरिंग एट यू एंड यू आर चार्जिंग एट दैट मशीन गन एंड यू हैव 20 men फॉलोइंग यू एंड यू डोंट हैव टू लुक ओवर योर शोल्डर कि पीछे कितने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हर 20 वो पूरे 20 के 20 तुम्हारे पीछे चल रहे होंगे। ये एक भरोसा रहता है। ये एक भरोसा रहता है और ये आपकी लीडरशिप की ताकत रहती है। तो ही टोल्ड मी, ही सेड सर, जब हम ऊपर जा रहे थे तो वहाँ पे जो बकरियों के छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, गोट ट्रैक्स होते हैं, वैसे छोटे छोटे ट्रैक्स होते थे। तो जब पहली अटैक्स गए और उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, पीपल डाइड, सो दे डिड नो व्हाट वाज ऑन टॉप, बट द सब्सिक्वेंट सोल्जर्स हु वर क्लाइंबिंग अप, दे वर क्लाइंबिंग अप अलोंग द सेम ट्रैक, और उसी ट्रैक से बॉडीज नीचे आ रही थी। कैन यू इमेजिन द फर्वर ऑफ दिस मेन कि दे वर पासिंग डाउन द बॉडीज ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड गोइंग फॉर द अटैक ऑन द सेम ट्रैक।
without any hesitation, without anything. It is unconceivable. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. That was the kind of fervor that the men had. That was the kind of fervor that 18 Grenadiers had. Sachin Nimbalkar and the Ghatak platoon was a special platoon, जिसे commando platoon बोलते हैं. उनको टास्क दिया गया था एक जगह को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज उनके जो सेकंड इन कमांड थे कर्नल विश्वनाथन, ही हैड डाइड लीडिंग एन अटैक एंड हिज बॉडी वाज लाइंग ओवर देयर, सो दे वांटेड टू रिट्रीव दैट बॉडी. तो जब ये ऊपर चढ़े तो ऊपर से बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगी और वो पाकिस्तानियों ने काफ़ी फायरिंग की थी उधर. तो एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के पीछे ये लोग आड़ ले रखी थी इन्होंने, और 24 घंटे हो गए थे उस पत्थर के पीछे. दे कुड नॉट मूव. तो ऊपर से जो पाकिस्तानी थे वो सचिन को बोल रहे थे कि साहब आप ये कर्नल साहब की बॉडी लेने आए हो, वी विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस बॉडी. तो ही आंसर्ड बैक, ही सेड मैं उनकी बॉडी नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी लेने आया हूँ. मैं तुम्हारी बॉडी लेने आया, मैं उनकी बॉडी तो मैं बाद में ले जाऊँगा, पहले तुम्हारी बॉडी नीचे ले जाऊँगा. एंड दैट इज़ द सेम फाइट इन विच इंडिया गॉट इट्स लिविंग PVC. He was injured 9 times and there were bullets all over his body, and yet he kept. So that was Tiger Hill. And it was the same war which kind of proved and gave out a message कि इंडिया पे हाथ पाना उतना आसान नहीं है, बिकॉज इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर देयर इंडिया की रक्षा करते हुए. See what happens is, फौज के अंदर what is the army? Of course, it is the ammunition, it is the weapon systems, it is the training, it is the culture, but end of the day it is the man. अगर आपके पेट में वो आग है और आपके अगर दिल में वो जज्बा है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. कहाँ से ये ताकत आती है, क्या कहाँ से ये जुनून आता है? That जुनून comes when firstly, like you said, once you train together, and once your mission is clear. See, जो हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं ना, जैसे कि बहुत पेट्रियोटिज्म है, फौज में पेट्रियोटिज्म की कभी बात नहीं होती. यू आर नॉट फाइटिंग फॉर पेट्रियोटिज्म, यू आर फाइटिंग फॉर द मैन नेक्स्ट टू यू, यू आर फाइटिंग फॉर द ब्रदर ऑन योर राइट एंड टू योर लेफ्ट, यू आर फाइटिंग फॉर योर रेजिमेंट. देश और पेट्रियोटिज्म की बात तो बहुत बाद में आती है. उस टाइम जो जज्बा होता है, वो जो आपके साथ में साथी खड़ा है, आप उसके लिए लड़ रहे होते हो. मैं आपको इतने ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ. श्रीलंका के अंदर मेरा एक दोस्त था, उसको 6 गोली लगी थी, और एक टाइम ऐसा था जब वो गाड़ी चला रहा था और LTT ने उसके ऊपर गोली चलाई, तो उसके पीछे एक जवान बैठा हुआ था. उस जवान ने उसको जीप से नीचे फेंका और उसको पूरे बॉडी को उसने कवर कर लिया, और मशीन गन का पूरा बर्स्ट उस जवान के ऊपर लगा है, और उसने अपनी बॉडी नहीं हटाई क्योंकि अपने मेरे को उसके सांप को बचाना था. दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट इज़ देयर. आगे मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं. मतलब दुनिया की कोई भी, शायद कितनी भी शोहरत हो या कितना भी पैसा हो या कितना भी कोई पोजीशन हो, उस तरीके के उस लेवल पे आप पहुंच ही नहीं सकते जो मैंने उस क्षणों में जो महसूस किया पर्सनली. मैं आपको बताता हूँ, मैं सियाचिन में था, यंग ऑफिसर था. सियाचिन में मैं एक पोस्ट पे रहता था. 19,000 फीट पे रेरिफाइड ऑक्सीजन था. महीनों तक वहाँ पे खाना नहीं आता था, जो भी आता था हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होता था. उसके सामने एक पाकिस्तानी पोस्ट था, और वो पाकिस्तानी पोस्ट हमारी मूवमेंट देख सकता था. वो बीच में एक वैली थी, जो भी मूवमेंट होती थी उस वैली के, तो पाकिस्तानी देखते थे, और वो ना आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर देते थे. बिकॉज आर्टिलरी के जो शेल्स होते हैं वो नोज इम्पैक्ट शेल होते हैं, जब ज़मीन पे लगता है तो वो उसका फ्यूज़ चालू होता है वहाँ पे. बिकॉज हमेशा बर्फ़ रहती है तो वो नोज इम्पैक्ट नहीं होते, वो एरियल बम्बार्डमेंट करते हैं, उसमें टाइम फ्यूज़ लगा रहता है. मतलब 18 मिनट के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा और पूरे एरिया में वो शार्पनर गिरेंगे. तो जब मैं वहाँ था, एक बार कुछ नए जवानों को ऊपर लाया जा रहा था फॉर चेंज, एंड दिस पीपल वर टू बी सेंड बैक. हम रात को मूवमेंट करते थे ताकि अंधेरा हो. उस दिन वो 15 घंटे की क्लाइम के बाद वो जवान उस वैली के अंदर पहुँचे. अंधेरा था, क्लाउड नहीं था, सॉरी क्लाउड कवर था.
जैसे ही उस वैली के अंदर पहुंचे वो 15-16 जवान, द क्लाउड कवर क्लियर्ड एंड द मून केम अप. इट वाज लाइक अ सर्च लाइट, जैसे सर्च लाइट डालते हैं वैसे सर्च लाइट ऑन हो गई और पूरी वैली वाइट हो गई. इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट इफ इट वाज नॉट फॉर द पाकिस्तानी. But it was dangerous. And suddenly the Pakistani started the air burst. Now I was standing there there was a Jawan standing next to me. His name was Havaldar Mahinder, a 40-year-old guy. मैं उस टाइम 21 साल का था और मैंने देखा कि वो जैसे एयर बर्स्ट स्टार्ट हुए वो जितने 15-16 जवान थे वो एकदम ज़मीन पे रहे बिकॉज दे हैड नॉट बीन इन दैट एरिया. और एयर बर्स्ट स्टार्ट हो गए, एक की रीड में शार्पनर लगा, फाउंटेन कमिंग अप लाइक अ रेड फाउंटेन कमिंग अप फ्रॉम हिज स्पाइन. Another Jawan who got injured in the leg and they were screaming in pain and the rest of them were too shocked to move. I was a young officer. मैंने कहा मैंने अपने सामने 15 लोग मरते हुए नहीं देख सकता, शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी शक्ल आईने में कभी नहीं देख तो पाऊंगा. आप गए. इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, मैं अपने आप को बहुत बहादुर नहीं मानता, बट इट वॉज जस्ट एन एक्ट ऑफ कंपैशन एंड लीडरशिप. सो आई वेंट बैक इनटू माय हट. आई वोर माय क्रैम्पून्स, वहाँ क्रैम्पून्स होते हैं जो बर्फ़ में चलने के लिए, वो पहन के मैं बाहर आया और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये कहानी बताता हूँ. तो महेंद्र ने मेरी तरफ देखा और बोला कि साहब मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, अगर आप जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा. दैट डे आई टच डिविनिटी. इट वॉज लाइक सीइंग गॉड. I don't have a brother, but if I had a brother, probably even he wouldn't have said something like this. I was a young officer, I didn't have a family, I wasn't married, and I did not give it much thought. Mahinder had 3 children. He had old parents, एक गाँव का था, and he's willing to die with me. I think it was the most beautiful moment of my life. I mean, later on, I left the army, I rose to positions in the army. I became a CEO in a corporate world. But that moment was priceless. What happened next? So I sat down on a rock for 5 seconds because I realized कि ये moment कितनी अहम है मेरी ज़िंदगी में. I absorbed that moment. I said I must feel this moment because I'll never probably get something like this ever in my life. So much of power. And it was like seeing God. And then we both ran down. हमने सालों को गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी, उनको जूते मारे, and we picked up this guy who was injured on this spinal injury हो रखी थी, and we carried him, knowing हमारे आज वो जो पूरी फायरिंग चल रही थी, एयर बर्स्ट हो रहा था, someone else caught hold of that guy who had injured in the leg, and we dragged these guys up. And every step was death till we reached the post. Every step was death. We made it. This guy at night, then we were talking to the doctor on the radio set because there was no doctor. We had a nursing assistant with us. और उसको रात को पेन किलर्स हम ही दे रहे थे. He died. By morning he died. He could not survive. तो वहाँ पे ना एयर ड्रॉप के लिए ऐसे बड़े बड़े फट्टे होते हैं लकड़ी के जिसके ऊपर राशन आता है, उसके ऊपर उसको लाद के फिर देन वी ड्रैग्ड हिम डाउन लाइक अ स्लेज एंड फाइनली नेक्स्ट डे द हेलीकॉप्टर्स केम एंड पिक्ड अप द बॉडी. सो दैट वाज वन मोमेंट व्हिच आई वाज टेलिंग यू, बट it's been the most powerful moment of my life. And there are so many such more moments that this was the first moment I experienced as a young officer. In Siachen we were caught in a avalanche. And someone went down into that avalanche. We could not retrieve him because he was so far down. We just could not reach him. We could hear him alive, and he was saying that pull me out, and we could not reach him. Can you imagine a situation where you can feel your colleague who's alive, but you just can't reach him? Again, Siachen ka one of the most powerful experiences, or the most emotional experiences that I've had. This last story, which was very high, but this was a very emotional experience. एक avalanche हुआ जिसके अंदर हमारे कुछ जवान मर गए. We could not retrieve the bodies because the avalanche takes those bodies really down. और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब avalanche आता है because वो आवाज़ आती है, एक हवा आती है, there's a huge big ice pack which comes and there's an air cushion which gets pushed.
बहुत जोर से हवा आती है. How is the army prepared to face such a natural? So we do undergo intense training for something like this, and there is an acclimatization that happens. There is almost a month-long acclimatization. How to survive in high altitude, how to walk in the snow, how to breathe in the snow, because at that height there is no oxygen and there is rarefied oxygen. So even taking जो आप आम तौर पे जैसे आप चलते हो आपको चलना भी मुश्किल होता है, बिकॉज हर 4 कदम के ऊपर आपकी सांस फूलती है. कभी आप ले गए हो तो आपको महसूस हुआ होगा एकदम सांस आने लग जाती है. तो 6 महीने के बाद when the snow melted and the birds started circling, that's when we came to know that the bodies are here, and we retrieved those bodies. It became my responsibility to take the body home. And I took this body of this Jawan home to Haryana. तो आप समझ सकते हो घर में माहौल कैसे होगा कि आपको 21 साल के लड़के की बॉडी आपके घर लेके आ रहा है कोई. तो उसके फादर थे, क्वाइट ओल्ड. व्हेन आई टुक द बॉडी होम ही आस्क्ड मी कि बेटा ये कैसे हुआ, हमको पता तो चला है कैसे. तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे एवलॉन्च आया था. और वो कहते वो गया क्यों. तो मैंने कहा वो कुछ राशन और कुछ अखबार और चिट्ठियाँ लेने गए थे. तो उनके अंदर तो खैर वो दुख था और आक्रोश था. तो उन्होंने कहा आपने अखबार के लिए मेरे लड़के को मरवा दिया. इट हिट मी and I myself was just about 23-24 years old. Can you imagine the kind of weight that you carry? वो भार अभी तक मेरे कंधे पे है. So those are the kind of moments when you realize that the army is just not a job, it's a way of life. And you require something here and here to actually live it. But I think जो मैंने उन दिनों में महसूस किया, जो फ़ौज के अंदर मैंने समझा और महसूस किया, जो एक्सपीरियंसेस मेरे को आए, वो एक्सपीरियंसेस मेरे को किसी जॉब में कहीं नहीं मिल सकते. इफ़ यू आस्क मी एट द एंड ऑफ द टॉक, डू आई रिग्रेट एनीथिंग और विल आई वांट टू चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ, आई विल टेल यू not 1 minute. I think this is a homage back to the soldiers over there. When I tell stories and tell about their sacrifices, in some way I am paying back to what they have done for the nation. I would like each of us to even just think for the nation for some time, give some time for the nation. You don't have to do anything, just think. If you do that, if you're a good citizen, I think you would have done your service to the nation. Be worthy of the sacrifice of the soldier who's dying for you. Be worthy. Be a citizen worthy of that sacrifice. कर्नल, बर्फीली सर्दियाँ, चिलचिलाती धूप, गर्मी, रेगिस्तान, मुश्किल पहाड़ियाँ, हर एनवायरनमेंट में हमारे जवान रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं. आपकी नज़रों में एक जवान का जीवन कैसा होता है? एक फौजी का जीवन एक ज़िंदगी भर की तपस्या है. ये एक नौकरी नहीं, बट एक जज्बा है. और शायद ज़िंदगी में कुछ क्षण एक ऐसे आते हैं जब आपको अपने खुदा से, अपनी खुदाई से आप एक हो जाते हो. आप मज़हब, आप आम तौर की छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के एक ऐसे मुकाम पे रहते हो जिसके अंदर इस तरह का एक नशा होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो बताया नहीं जा सकता. सर, एक फ़ौजी इतने ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग पे जाता है, चीज़ें जो उसको सिखाई जाती हैं, जो उसको तैयार करती हैं जंग के लिए हर एक पल. बट देन व्हाट अबाउट द गट फीलिंग, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जब ट्रेनिंग ही नहीं बट एक इंसानी जो सिक्स्थ सेंस होता है वो कभी काम आया हो? ऐसी कोई स्टोरीज हैं? हाँ ज़रूर. देयर इज़ एन एलिमेंट विच इज़ बियॉन्ड ट्रेनिंग. एक वो चीज़ होती है जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के से और बढ़कर होती है, और वो है सिक्स्थ सेंस, गट फील. जैसे कोई लड़की अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उसकी तरफ कुछ लोग नज़र से देखते हैं
तो एक नज़र ऐसी है जिससे वो अनकंफर्टेबल रहती है, बाकियों से नहीं रहती है, बिकॉज देर इज़ अ डेंजर, देर इज़ अ सिक्स सेंस वार्निंग हर दैट विजन और दैट व्यूइंग इज़ नॉट करेक्ट। जैसे आप कोई ड्रेस लेने जाते हो और आप पहली बार दुकान में घुसते हो, आपको कुछ पसंद आता है पर आप कहते हो कि ये ठीक नहीं है, इतना आसान नहीं हो सकता, और आप 10 ड्रेस देखते हो, 10 साड़ियाँ देखते हो, एंड फाइनली यू एंड अप बाइंग समथिंग विच यू डोंट लाइक, और आप घर जाते हो बोलते हो जो पहली बार देखा था ना वही सही था। तो ये लाइफ में अक्सर ऐसे होता है, वी किल आवर सिक्स सेंस। बचपन में ये बहुत डोमिनेंट रहता है, बिकॉज बच्चे जो हैं दे आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ द सिक्स सेंस। जैसे कोई कुछ चीज़ होने वाली होती है, छोटे बच्चे होते हैं, दे मेक देमसेल्व्स इनटू अ बॉल एंड दे डू नॉट गेट हर्ट। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ स्मॉल बेबीज गेटिंग हर्ट? वेरी वेरी रेयर केस, बिकॉज नेचर प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बाय दिस सिक्स सेंस, बट एज वी ग्रो अप वी किल इट। How did it protect you ever? So I'll give you two instances. The first time I realized it when we were in an operation in Kashmir. We were in a cordon and search operation, and there was a presence of some militants in a village. हमने उस गांव को घेरा लगा रखा था, कॉर्डन लगा रखा था, और कॉर्डन लगाने के बाद हम ये यकीन कर लेते कि उसमें से बाहर कोई जा नहीं सकता, और फिर हर घर को हम फिज़िकली सर्च करते हैं। तो उसको गांव को कॉर्डन्स में डिवाइड करके अलग अलग टीम्स वो घरों को सर्च करती हैं। मैं एक यंग ऑफिसर था, हम हमारे इलाके को सर्च कर रहे थे, हमने 4 घर सर्च कर लिए, हमको कुछ नहीं मिला। जब हम 5वें घर में आए तो वो एक लंबा सा घर था, और उसके अंदर लकड़ी के घर होते हैं आमतौर पे वहाँ पे, और वहाँ पे उसके 4 कमरे थे और एक लाइन में कमरे थे वो। तो मेरा एक जवान था, पहले हमने पहला कमरा सर्च किया। उसमें पहले सबसे ज़्यादा डेंजर उसके लिए होता है जो पहली बार कमरे में जाता है, बाकी पोजीशन साइड में लेते हैं। वो अंदर गया, सर्च किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे कमरे में गए, सर्च किया, कुछ नहीं मिला। तीसरे कमरे में मेरे को जाना था क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे। तो जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने दरवाजे को टच भी नहीं किया था, तो मेरे पीछे के बाल जो हैं खड़े हो गए, जैसे कोई डेंजर होता है, और बहुत acute feeling like a flushed neck on the skin feeling and the hair standing up. जैसे आप कोई भूत देखते हो कैसे फीलिंग होती है रात में बचपन में, वैसी फीलिंग आई एकदम से मेरे को, बहुत स्ट्रांग। अंदर कोई था? आवाज़ कोई नहीं थी। तो मैंने बिना सोचे समझे AK-47 नीचे की और दरवाजे पे किक किया और साथ ही साथ फायर किया, और मैं इतनी तेज़ी से फायर किया कि पहली 2 गोलियां जब ऑटोमेटिक बर्स्ट की थी वो दरवाजे में ही जाके फंस गई, बिकॉज वो मोटा लकड़ी का दरवाज़ा था, उसी में फंस गई, और जैसे दरवाज़ा खुला बाकी गोलियां अंदर गई। दूसरे साइड पे एक अफ़गान मिलिटेंट बैठा हुआ था, और उसने अपने हथियार ऐसा किया हुआ था, और उसने भी उसी क्षण जो है हथियार नीचे किया। बस फ़र्क इतना था कि मैंने उससे कुछ मिलियन ऑफ अ सेकंड पहले फायर किया था, और उसने दरवाजे खुलने की राह देख रहा था तब फायर किया। उसकी गोलियां जो हैं मेरी टोपी के थ्रू चली गई। वो काफ़ी साल मैंने वो टोपी रखी, एक गोली मेरी टोपी के अंदर छेद बना के निकल गई थी। एंड देन ऑफ कोर्स आई शॉट हिम इन द चेस्ट एंड द फेस, बट माई रिएक्शन हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ अ सिक्स सेंस। बहुत बारी डर ये रहता है कि कोई सिविलियन ना हो जिसको आप मारो, बिकॉज अगर कोई सिविलियन होता, कोई बूढ़ा होता, तो इट वुड हैव बीन अ मेजर इशू। So this was one case of sixth sense where the sixth sense warned me that there is a danger. Similarly, we were in another operation, और हमने एक इन्फॉर्मेंट को पकड़ रखा था, और वो गांव में थे, और हमको उस गांव में कोई मिलिटेंट मिल ही नहीं रहे थे, जबकि खबर थी कि उस गांव में मिलिटेंट आए हुए हैं। उसको हम इंट्रोगेट करते रहे, आधा घंटा हो गया, वो कुछ बताए ना। उसको हम पूछते रहे प्यार से, हमारे तरीक़ों से, पर वो कुछ बताने को राज़ी नहीं था। जैसी ये बात हो रही थी, मेरा एक जवान मेरे साइड में खड़ा था। बात करते करते उसने मेरी अपनी कोहनी मेरे पेट में मारी, और मेरे को लेके लेफ़्ट साइड में गिरा। बोला साहब करके उसने आवाज़ दी ज़ोर से, और जैसे ही हम गिरे तो ऊपर से एकदम से फायरिंग आई। वहाँ पे 3 मिलिटेंट, एक वहाँ पे छोटी सी जगह थी, तंग जगह थी, उसके अंदर खड़े थे, और वो हमारी पूरी बातचीत सुन रहे थे। और शायद हमारे और उनके बीच में सिर्फ 3 या 4 इंच की वो पतली लकड़ी थी, और वो सुन रहे थे पूरी बात। शायद उन्होंने कहीं वेट शिफ्ट किया, और वो क्रिक से आवाज़ आई, जहाँ से उसने समझा या उसको कोई सिक्स सेंस लगा कि कोई ऊपर खतरा है।
और उसने हमको साइड में घेरा और ऊपर से जो है फायरिंग शुरू हो गई। वो मेरे पैर के और उसके पैर के बिल्कुल इंचों दूर वो गोलियां लगी हैं और हम दोनों को खैर बच गए हम। और फिर हमने फायर किया और उनको हमने नीचे गिराया। बट वो सिक्स सेंस था, उसको सिक्स सेंस हुआ, मेरे को नहीं हुआ उस टाइम, मेरे को पहले इंस्टेंस में हुआ था। सो दीज आर द टू टाइम्स व्हेन सिक्स सेंस एक्चुअली सेव्ड माय लाइफ एंड आई कुड अंडरस्टैंड डेंजर। आई कैनॉट एक्सप्लेन इट। अगर आप मुझसे पूछो कि आपको क्यों समझ आई, आपको क्यों पता चला, तो मैं नहीं No बता answers. पाऊंगा। बट शायद हम सब के अंदर वो सिक्स सेंस होती है। बट हम सबको हम जो अपनी टीचिंग है, जो अपनी स्टडीज़ है, जो अपना उसको अपन किल कर देते हैं। वो जो जो नेचर ने अपने को जो वो दिया होता है वो अपन किल कर देते हैं। आपने जो हमें स्टोरीज बताई हैं फ्रॉम द ग्राउंड, इट रियली मेक्स अस फील, जो हम देख नहीं पाते हैं। आप कहानियाँ ही हैं हमारे पास, आपके थ्रू आप हमारी आंखें बनते हो फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज़ so much immense respect and I'm truly honored to have you on this show today. Thank you so much, sir, for being a part of this series. It's been a privilege and honor, like I told you. Beautiful. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind, sir. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.